आइए आज की टॉप 10 खबरों पर एक नजर डालते हैं। गुजरात निकाय चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपना दबदबा साबित कर दिया है। राज्य की सभी 15 नगर निगम सीटों के नतीजे अब सामने आ चुके हैं और बीजेपी ने सभी नगर निगमों में जीत दर्ज करते हुए क्लीन स्वीप कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। यहां बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ग्राउंड में 25,000 महिलाओं के बीच पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर पहुंचे। पीएम हाथ हिलाते और लोगों का अभिवादन करते मंच तक पहुंचे। इसके बाद पीएम मोदी ने 6,350 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत को विकसित बनाने का मिशन अनवरत चल रहा है और जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो उसका सबसे मजबूत स्तंभ भारत की नारी शक्ति है। आज इस कार्यक्रम में आप सभी बहनों बेटियों से एक महायज्ञ की शुरुआत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए मैं आया हूं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज से पहले राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण होता जा रहा है। 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान में 8 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी बीच राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिससे चुनावी माहौल और गर्मा गया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी और कुख्यात ड्रग माफिया सलीम डोला को तुर्की से भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। उसे हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में वहां की सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ा था। डोला दुबई और तुर्की जैसे देशों में छिपकर भारतीय युवाओं तक ड्रग्स पहुंचाने का सिंडिकेट चला रहा था। जानकारी के मुताबिक उसका ड्रग सिंडिकेट सालाना 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का काला कारोबार कर रहा था। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सोमवार को गर्मी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ लिए। बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस के साथ दुनिया का सबसे गर्म शहर रहा। सोमवार को राजस्थान के जैसलमेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पारा 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी जारी की है कि आने वाले दिनों में विशेषकर 29 अप्रैल तक देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज काफी सख्त रहने वाला है। मौसम विभाग ने आज 13 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इस दौरान 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है। अप्रैल 2026 में इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर हुआ था, जिसे 3 हफ्ते और बढ़ा दिया गया, लेकिन सीज फायर के बावजूद इजराइल ने हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह सीज फायर का उल्लंघन कर रॉकेट और ड्रोन हमले कर रहा है। अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच फिलहाल युद्ध विराम लागू है, लेकिन इस संघर्ष को पूरी तरह खत्म करने के लिए जो बातचीत चल रही है उसमें अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसी बीच ईरान पहली बार होर्मुज खोलने को तैयार हो गया है। ईरान ने अमेरिका से समुद्री नाकेबंदी हटाने की भी अपील की है। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत कुनार में सोमवार को हुए हमलों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 75 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में यूनिवर्सिटी के छात्र, बच्चों और आम नागरिक शामिल हैं। तालिबान सरकार के उप प्रवक्ता हमदुल्ला फितरत ने आरोप लगाया है कि ये हमले पाकिस्तान की तरफ से किए गए। IPL 2026 में आज पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने हैं। मुकाबला न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस सीजन वैभव सूर्यवंशी अब तक सबसे ज्यादा 32 छक्के लगा चुके हैं। तो ये रही आज की टॉप 10 खबरें। धन्यवाद।